हरे हरे। तो हम 16वें अध्याय भगवद गीता के 16वें अध्याय से चर्चा करेंगे। अध्याय का शीर्षक है देवी तथा आसुरी स्वभाव, डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर्स। श्लोक संख्या 1 से 3। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञानयोगा व्यवस्थिति दानं दमः च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधा त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वालोलप्त्वम् मार्दवं हरिरचापलम् तेजः शमः धृतिः शौचम् अद्रोहानातिमान्यता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये 16वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इन गुणों को अपने जीवन में कल्टीवेट कर सकते हैं, अपने जीवन में इनको उतार सकते हैं। तो हर एक वर्ण और हर एक आश्रम के लिए अलग अलग गुण बताए गए हैं। तो जैसे कि अभी हम 4 वर्ण, उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र उल्टा चल रहे हैं हम। शूद्र का एक गुण, शूद्र में क्या होता है? ना अति मान्यता। ठीक है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कलौ शूद्र संभव। अभी हमारे में ना अति मान्यता भी नहीं है, अति मान्यता है। शूद्र, फिर शूद्र में अगर ऐड करेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य प्लस शूद्र। तो वैश्य में एक क्वालिटी शूद्र वाली प्लस 2 क्वालिटीज ऑफ वैश्य। 2 वैश्य के गुण जो पिछली बार हमने चर्चा किए थे। किसी को याद है कौन से 2 गुण चर्चा किए थे? सॉरी, नहीं, वो तो वो हो गया, क्या नाम है, ड्यूटी। गुण, गुण, हाँ, शोचम, अद्रोह, 2। ये 2 गुण जो है हमने पिछली बार चर्चा किए थे। अद्रोह का मतलब है ईर्ष्या से मुक्ति। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अद्रोह का मतलब ये वैश्य में होता है। ये वैश्य जो है उसका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों का शोषण ना करे अपने बिजनेस के द्वारा, वो बिजनेस को इस तरीके से चलाए। देखिए, ये जो है गुण हैं और कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। हमारी जो ड्यूटीज़ हैं या हमारी जो डेली जिम्मेदारियां हैं, उसको अगर हमें करना है तो हमारे पास में ये गुण होना चाहिए। अगर आपके उसमें ये गुण नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं कर सकते। तो इसलिए इन गुणों की चर्चा की जा रही है। अगर ये गुण नहीं है तो हम जिम्मेदारी को नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए इन गुणों की बहुत आवश्यकता है। जब ये गुण होगा आपके पास में, अब आज जो हम चर्चा करेंगे क्षत्रिय,
क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट करने वाले में ऐसे 3 गुण कौन से होने चाहिए? अगर आप देखेंगे जो वैश्य के जो गुण हैं 2 गुण, वो 2 गुण मेनली जो संबंधित हैं वस्तुओं से, क्योंकि वैश्य जो हैं वो वस्तुओं में ज़्यादा डील करते हैं। लेकिन जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के जो 3 गुण बताए गए हैं वो बहुत ही पर्सनल हैं, रिलेटेड टू पीपल, क्योंकि वो लोगों से डील करते हैं। तो जो 3 गुण बताए गए हैं वो लोगों से संबंधित है कि कैसे हमें लोगों से डील करना चाहिए। जब हम मैनेज करें किसी भी चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन करें, किसी भी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करें, हमें वो 3 गुण नहीं हैं तो हम अपनी सेवा को सही से नहीं कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो 3 गुण आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो 1 गुण शूद्र का, 2 गुण वैश्य के कल्टीवेट होने के बाद में जब ये इन 3 गुणों पे अगर व्यक्ति कार्य करता है तो वह क्षत्रिय के गुण भी प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद में 12 गुण ब्राह्मण के, 12, 3, 15, 16, 17 और 1, 18 गुण जो है ये हैं। और उसके अलावा बाकी 8, उसके अलावा 8 क्वालिटीज़ हम चर्चा करेंगे किसी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के लिए। तो ब्रह्मचारी का 1 गुण, वानप्रस्थ का 1 गुण। ब्रह्मचारी का 1 गुण कौन सा है? स्वाध्याय। वानप्रस्थ का 1 गुण कौन सा है? तपस्या। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत ठीक बोल रहा है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4। तो इस प्रकार से जो है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज बेसिकली जो आज 3 जो गुण बताए गए हैं, ये 3 गुण जो दिव्य गुण, इनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सत्व गुण में आना पड़ेगा पहले हमें, लेकिन उसके लिए, इन गुणों को प्राप्त करने के लिए अभी हम कुछ भी कार्य करते हैं, अभी हम रजोगुण में करते हैं। जैसे हम चैंटिंग भी करते हैं, हम रजोगुण में करते हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। कोई भी क्रिया करते हैं उसको रजोगुण में करते हैं, जल्दी से जल्दी इसको करो, ख़त्म करो। हम ये नहीं देखते कि इसको कैसे अच्छे से किया जाए, सावधानी से किया जाए, ज्ञान के बेस पे किया जाए, सत्व गुण में किया जाए। तो सत्व गुण में नहीं करते। तो सत्व गुण में आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सत्व गुण में आते हैं तो हम इन गुणों को जो है अपने जीवन में ला सकते हैं और अपनी ड्यूटीज़ और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवान जो हैं इन 3 जो गुण, क्षत्रिय के जो 3 गुण बता रहे हैं, तेजः, शमः और धृति। तेजः, शमः और धृति ये 3 गुण जो हैं यहाँ पे भगवान बता रहे हैं किसके लिए बता रहे हैं? क्षत्रिय के लिए। लेकिन ये 3 गुण वैष्णव में भी होते हैं। अभी हम किसके बिहाफ पे चर्चा कर रहे हैं? हम क्षत्रिय के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह 3 गुण वैष्णव में भी होते हैं। और वैष्णव में ये जो 3 गुण होते हैं ये बहुत ही अलग तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन क्षत्रिय में एक अलग तरीके से होते हैं। क्षत्रिय को इसको कल्टीवेट करना पड़ता है, लेकिन वैष्णव को भक्ति करने से ही ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना। तो ये 3 गुण भी हम भक्तों के लिए भी, सिर्फ क्षत्रिय के लिए ही नहीं, भक्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तेज का मतलब होता है, तेज का मतलब ये नहीं है कि वो उसका जो चेहरा है वो बहुत ही चमकदार होता है, उसके फेस पे बहुत तेज होता है। तो तेज का अर्थ है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर या क्षत्रिय कहीं जाता है या कहीं पे भी आता है, जैसे कि स्कूल में जब क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, टीचर नहीं होता, जैसे ही टीचर आता सब कुछ शांत हो जाता है ना। उसी प्रकार से जो क्षत्रिय है वो अपनी प्रेजेंस, अपनी जो उसकी उपस्थिति है उसी के द्वारा ही वो जो है दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, सिर्फ अपनी प्रेजेंस। ये क्षत्रिय में एक गुण होता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से जब वो कहीं पे भी व्यक्तित्व रूप से जब वो उपस्थित होता है, उसके होने मात्र से ही वहाँ पे सारे के सारे
क्रियाएं या नियंत्रण हो जाता है। तो बताया गया है ही शुड बी एबल टू सबड्यू पीपल ऑफ लेस क्वालिफिकेशन, नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन, नॉट बाय फिजिकल स्ट्रेंथ, सिंपली बाय प्रेजेंस। मतलब कि जो क्षत्रिय है अपनी शत मतलब अपनी शक्ति के द्वारा, शत मतलब टू प्रोटेक्ट, बेसिकली रक्षा करना, लेकिन जो उसके पास में जो शक्ति है उसके द्वारा वो किसी को कंट्रोल नहीं करता। ऐसा नहीं कि अपनी शक्ति दिखाएगा और तो दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करेगा, सिर्फ अपनी प्रेजेंस मात्र से, अपनी उपस्थिति से ही वो सभी को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। तो इसको कहते हैं उसके पास में इतना तेज होता है, शक्ति होती है उसके अंदर में, इतना तेज होता है, भगवान ने उसको इतना तेज दिया है इस गुण के द्वारा कि वो अपनी उपस्थिति के द्वारा ही जो है दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। और अगला जो गुण है क्षत्रिय में होता है क्षमा। क्षमा मीन्स दूसरों को क्षमा करना, क्योंकि जब बहुत सारे लोग क्षत्रिय के अंदर में कार्य करते हैं, वैश्य भी काम करते हैं, शूद्र भी काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में, तो उनसे गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स, तो वो उनकी गलतियों को माफ़ कर पाना चाहिए क्योंकि वो लोगों से डील कर रहे हैं। तो बताया गया कि जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, टेंडेंसी टू फॉरगिव सबॉर्डिनेट्स हु कमिट मिस्टेक, ये उसके अंदर में ऐसा गुण होता है कि जब जनरली जब किसी से गलती होती है तो हम जनरली हमसे भी जब गलती होती है तो हम अपने को ही माफ़ नहीं कर पाते, है ना, सेल्फ फॉरगिवनेस जिसको कहते हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं दूसरों को माफ़ करने से पहले हमें अपने आप को ही माफ़ कर देना चाहिए। टू एयर इज़ ह्यूमन बीइंग, मिस्टेक्स किससे, सभी से होती है, हर एक व्यक्ति से जो है गलती होती है, लेकिन एक्चुअली जो भी गलती होती है वो हमें कभी भी गलती का जो एक्शन है उसको करेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका एटीट्यूड को करेक्ट करना चाहिए, उसके पीछे जो उसका भाव है उसको करेक्ट करना चाहिए, एक्शन को कभी भी करेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी से गलती होती है तो हम तुरंत उसके एक्शन को, जैसे कोई पानी लेके आ रहा, पानी गिर गया, इमीडिएटली अरे पानी गिरा दिया, उसी के हम एक्शन के ऊपर ही जो उसकी क्रिया है हम उसको करेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में किसको करेक्ट करना चाहिए, उसके पीछे जो उसका भाव है, उसकी जो एटीट्यूड है, उसके एटीट्यूड को करेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मिस्टेक मतलब मिस्टेक तो सभी से होती है, लेकिन मिस्टेक को हमें ऐसे करेक्ट करना चाहिए कि व्यक्ति अपनी गलती से अपने को क्या करे, इम्प्रूव करे। तो क्षत्रिय जो होता है वो जब देखता है कि कोई गलती करता है तो उसको क्षमा करने की शक्ति होती है उसके अंदर में, वो दूसरों को क्षमा कर पाता है। तो जब देखता है कि अगर किसी से गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि फिर उसकी रक्षा नहीं करता है वो। क्षत्रिय मतलब जो दूसरे को क्या करता है, शत इति त्रायत क्षत्रिय, दूसरे की रक्षा करता है। देखता है इसने तो गलती कर दी, इसकी रक्षा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, उसको फॉरगिव कर देता है, उसको क्षमा कर देता है। तो ये एक क्षत्रिय में गुण होता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा गुण है क्षत्रिय में होता है धृति। धृति मतलब डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब कि हिंदी में डिटर्मिनेशन को क्या कहेंगे, दृढ़ता। आज हमने गीत भी गाया है, दृढ़ कोरी धरो नितायर पाए, दृढ़ता के साथ में जो है हमें। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं क्षत्रिय के जीवन में, तो जो भी सरकमस्टांसेस आते हैं, परिस्थितियों से वो बहता नहीं है कि ये कभी गर्मी ज़्यादा हो गई, कभी सर्दी ज़्यादा हो गई, तो परिस्थितियां तो आती रहती हैं, है ना। एक भक्त ने बोला कि वन शुड नॉट बी सर्कमस्टांशियल डिवोटी बट वन शुड बी सब्सटेंशियल डिवोटी। सर्कमस्टांसेस तो आते रहते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं हमारे जीवन में। तो कभी अच्छे सर्कमस्टांसेस आते हैं, अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं, कभी बुरी परिस्थितियाँ आती हैं। तो जो क्षत्रिय होता है, अलग अलग परिस्थितियाँ, बुरी या अच्छी परिस्थितियाँ आने के कारण वो उससे बहता नहीं है, मतलब उससे प्रभावित नहीं होता, मतलब उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उससे प्रभावित नहीं होती अलग अलग परिस्थितियों से। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं भगवद गीता में स्त्री का। जो स्त्री होती है, जब 45 डिग्री का भी टेम्परेचर होता है, लेकिन वो फिर भी किचन में जाके कुकिंग करती है। जैसे हमारे भक्त लोग भी किचन में पसीने से बह रहे होते हैं, लेकिन कुकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जिम्मेदारी है। तो जो क्षत्रिय होता है वो अपनी जो जिम्मेदारी है अलग अलग परिस्थितियों के कारण अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ता। या फिर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, प्रभुपाद जी दूसरा एग्जांपल देते हैं कि जो भक्त है जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उसमें भी वो क्या करता है, सुबह में कोल्ड वाटर बाथ लेता है ठंडे पानी से नहाता है। आजकल तो हम ये वाला फॉलो नहीं करते, ठंडे पानी वाला, तो अलग अलग किसी के हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का एक पास टाइम आता है इधर कुंभ मेला में कि सुबह सुबह जो है बहुत सर्दी होती है और प्रभुपाद जी सुबह सुबह गमछा डाल के गंगा जी स्नान करने चले जाते हैं, बहुत सर्दी में भी। तो जो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, वह परिस्थितियों के कारण अफेक्ट नहीं होती। अभी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो परिस्थितियों के कारण अफेक्ट हो जाती हैं। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम सहन ही नहीं कर पाते, हम जिम्मेदारी कर ही नहीं पाते। सुबह जैसे कभी लेट उठ जाते हैं या और भी कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नहीं कर पाते अलग अलग परिस्थितियों के कारण। एक भक्त ने बोला कि वन शुड नॉट बी फियर वेदर डिवोटी। जब वेदर अच्छा रहेगा, मौसम अच्छा रहेगा तो हम भक्ति करेंगे, जब मौसम अच्छा नहीं है तो आराम से सोते हैं। तो फेयर वेदर मतलब अच्छा मौसम है। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, आज भक्ति करेंगे, सुबह उठेंगे, सुबह सुबह उठ के वॉक करने भी जाएंगे, उसमें जपा भी करेंगे। लेकिन कभी मौसम अच्छा नहीं है तो नहीं उठेंगे। तो वन शुड नॉट बी सर्कमस्टेंशियल डिवोटी बट वन शुड बी सब्सटेंशियल डिवोटी। अलग अलग परिस्थितियाँ जो आती हैं, है ना, अलग अलग लोगों के कारण, अलग अलग हमारे अंदर से ही मन के कारण भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। मन जो है हमें अलग अलग तरीके से चैलेंज करता रहता है, अलग अलग तरीके से मन में विचार आते हैं, उसके कारण भी जो है हम भक्ति में हम पालन नहीं कर पाते। भक्ति में जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, ह्यूमन लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। हर एक सेवा में, जैसे सेवा है हमारी कोई, उसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें लिखना चाहिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और उसको करना चाहिए, लेकिन उस परिस्थितियों के कारण हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं जब सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तब हम भक्ति करेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा है ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता कहाँ पे बोली? युद्ध भूमि में बोली ये नहीं बोला अर्जुन चलो आज आपको जो है 5 स्टार होटल में बिठा के, भगवान बोल सकते थे ऐसा, 5 स्टार होटल में बिठा के एसी चला के अर्जुन को बोलते बैठो चलो आज भगवद गीता पे चर्चा करते। कहाँ पे बोली? बैटल फील्ड के अंदर में, ऐसे स्थान पे बोली जहाँ पे भगवद गीता मतलब समझना ही बड़ा मुश्किल है उस चीज़ को उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अर्जुन थे। तो कहने का अर्थ ये है कि परिस्थितियाँ कभी भी जो है नॉर्मल नहीं होंगी, तो हमें अपनी ड्यूटीज़ करते रहना है। हमें ये नहीं कि हाँ अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। अभी पांडवों के केस में अगर आप देखें तो बचपन से ही जो पांडव हैं उनके जीवन में दुख आने चालू हो गए। पहले पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर दुर्योधन ने निकाल दिया, जंगल में रहने लग गए, है ना। और मतलब अलग अलग तरीके से फिर बाद में उनको दोबारा जंगल में जाना पड़ा, छुपना पड़ा, अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। तो बहुत सारे लाक्षागृह में उनको मारने की कोशिश की गई। बिल्कुल परिस्थितियाँ तो नॉर्मल थी नहीं, है ना। कभी कभी लोग सोचते हैं भक्ति करेंगे तो परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, शांति हो जाएगी। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने दुख आए, है ना। कितने सारे उनको, उनके फादर, पिता हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से पहाड़ से फेंका, अग्नि में उनको जलाने की कोशिश की। तो परिस्थितियाँ कभी भी नॉर्मल नहीं होंगी, लेकिन हमें जिस भी परिस्थिति में हम हैं, हर एक परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? भक्ति को नहीं छोड़ना। सबसे पहली चीज़ लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आता है हमारी, जब सपोज हेल्थ ख़राब हो गई किसी की, थोड़ा सा
चींटी ने काट लिया या कुछ ऐसा हो गया, मच्छर ने रात को सोने नहीं दिया, सबसे पहले क्या करेंगे? माला छोड़ देंगे, आज माला नहीं करनी, आज सुबह नहीं उठेंगे। परिस्थिति, नॉर्मल परिस्थिति कभी नहीं होंगी। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, है ना, स्पेशली वृंदावन धाम में तो एक्सट्रीम वेदर है, ठंडी में भी बहुत ठंडी, गर्मी में भी एक्सट्रीम गर्मी, है ना। अभी स्पेशली 2 दिन बाद 3 दिन बाद निर्जल एकादशी आएगी, बहुत गर्मी होगी उस दिन, हॉटेस्ट डे होता है वो। अब उसमें क्या करते हैं हम, है ना। तो परिस्थितियाँ ऐसे आती रहेंगी, अलग अलग परिस्थितियाँ आती रहती हैं हमारे जीवन में। परिस्थितियाँ कभी भी नॉर्मल नहीं होंगी, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्मूथ सेलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो जहाज है वो आराम से चलेगा, कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग प्रकार के वेव्स, लहरें आती रहेंगी, छोटी छोटी लहरें आएंगी, कभी बड़ी लहरें आएंगी, है ना। तो उन लहरों में ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही, लहरें हमें हिलाने की कोशिश करेंगी, डराने की कोशिश करेंगी। हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको, पॉसिबिलिटी रहती है कि हम उसको छोड़ दें, जिम्मेदारी नहीं करना चाहते, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते, है ना। एक भक्त ने बोला कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनंसिएशन? रेनंसिएशन मीन्स टू गिव अप। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, त्याग मतलब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। रेनंसिएशन का जो एक्चुअल मीनिंग है, रेनंसिएशन मतलब छोटी जिम्मेदारी को छोड़ के बड़ी जिम्मेदारी लेना, मतलब छोड़ना है। जैसे आप लोगों ने परिवार को छोड़ा, है ना, परिवार, छोटे परिवार को छोड़ के बड़े परिवार की जिम्मेदारी लेना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो की वर्ड है, लेकिन कोई अगर आश्रम में आके जिम्मेदारी नहीं लेता, आलसी बन जाता है, खाता है, पीता, सोता है, तो उसको भगवान कभी भी साक्षात्कार नहीं लेंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का जीवन है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार की हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आएंगी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो क्षत्रिय होता है या जो वैष्णव होता है, वैष्णव में भी ये गुण अप्लाई होता है कि वो कभी भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग परिस्थितियों के कारण, है ना। जैसे हरिदास ठाकुर के जीवन में आप देखेंगे कि कोई भी उनको महामंत्र जप करने के लिए रोक ही नहीं पाया। उन्होंने बोला तुम मेरे शरीर के हजारों टुकड़े कर दो। जब उनको जो मुस्लिम रूलर उस टाइम में था, उसने बोला कि हम हरिदास ठाकुर को जो है 22 बाज़ारों में कोड़े मारेंगे। तो जब 22 बाज़ारों में कोड़े मारे जा रहे थे हरिदास ठाकुर को, तो भी अपनी वो जिम्मेदारी कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं छोड़ रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम मलेच्छ मुस्लिम व्यक्ति जो है, तुम क्यों भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हो? बोला ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। प्रभुपाद जी भी जब विदेश में गए, अलग अलग प्रकार के, इवन जब बौरी स्ट्रीट पे भी जब रह रहे थे या जाते थे वहाँ से, तो प्रभुपाद जी उस तमोगुण के वातावरण से अफेक्ट नहीं हुए। प्रभुपाद जी एक दिव्य चेतना में थे। तो उस परिस्थिति में भी इवन प्रभुपाद जी जब ट्रैवल भी किए, जैसे हम थोड़ा ट्रैवल करते तो थक जाते हैं, अगले दिन सोचते हैं आज तो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करेंगे, आज तो बहुत लंबा ट्रैवलिंग हो गया, थक गए बिल्कुल। लेकिन प्रभुपाद जी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री भी जाते थे, लेकिन डेली 1 o'clock इन द नाइट एवरी डे, रोज उठ के रात को अपनी जिम्मेदारी, रोज भागवतम का ट्रांसलेशन करते ही थे, लिखते ही थे, भागवतम पढ़ते ही थे, शास्त्र आचार्य की जो भी कमेंट्री उसको पढ़ते थे। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जैसे कभी कभी हम प्रभुपाद की बुक रीड नहीं करते, कभी कभी हम जप प्रॉपर क्वालिटी जपा नहीं करते, उसमें ढीलापन कर देते हैं, है ना। एक भक्त ने बताया कि भक्ति में जो फॉल डाउन होता है वो क्यों होता है? जब हम किसी भी प्रिंसिपल में क्या कर देते हैं, ढीलापन कर देते हैं। कोई एक जो प्रिंसिपल है उसको हम ठीक से फॉलो नहीं करते, बेसिक प्रिंसिपल को। फॉल डाउन जो होता है हमारा भक्ति में क्यों होता है? जब बेसिक हमारा वीक हो जाता है। ये बहुत
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। जब बेसिक हमारा जो पॉइंट है, बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कभी हम सोचते हैं अरे हरे कृष्ण नाम तो एनी टाइम आई कैन चैंट, एनी टाइम आई कैन रीड, एनी टाइम आई कैन हियर, ऐसा होता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये फाउंडेशन क्वालिटी है, इसी के बेस पे हम सेवा करते हैं। नहीं तो जो सेवा है हमारी क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। अगर सेवा को सेवा भाव से करना है तो हमें अच्छी साधना के बेस पे जब सेवा होती है तो उससे हमें क्या मिलता है, साक्षात्कार मिलता है, उससे हमें रियलाइजेशन मिलता है। तो इसलिए हमारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बेसिक जो साधना है, उसको हमें बहुत ही अच्छे से करना है, और उसमें अलग अलग परिस्थितियों से हमें अफेक्ट नहीं होना है ना। एक भक्त ने बताया कि कैसे हरिदास ठाकुर इज़ ऑलवेज हरिदास ठाकुर। ऐसा नहीं कि सम सर्कमस्टांसेस ही इज़ हरिदास ठाकुर, सम सर्कमस्टांसेस ही इज़ नॉट हरिदास ठाकुर। कुछ परिस्थितियों में तो हरिदास ठाकुर है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हरिदास ठाकुर नहीं। तो सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियाँ, तो अलग अलग परिस्थितियाँ भगवान देते रहेंगे हमें टेस्ट करने के लिए, प्रलोभन देते रहेंगे। बहुत सारे प्रलोभन आते हैं हमारे जीवन में, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन आते हैं, स्पेशली धनम जन्म सुंदरी, 3 प्रकार के ये बहुत प्रलोभन आते हैं, और वो हमें इजीली जो है हमारी ड्यूटीज से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिविएट करते हैं। स्पेशली फ़ोन बहुत जल्दी डिविएट करता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। इंटरनेट जो होता है बहुत इजीली डिविएट हमें कर देता है, हम इजीली डिविएट हो जाते हैं, बह जाते हैं। एक मैसेज देखने की बजाय हम 10 मैसेज, फिर स्क्रॉलिंग, फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ पॉपअप आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि तो धृति मतलब जो डिवोटी है, वट एवर मे बी द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ हैं अगर वो फेवरेबल भी नहीं है तो भी उस परिस्थिति में भी जो है वो क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता रहता है। स्पेशली जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, अगर हम उसमें अपनी भक्ति को स्ट्रांग रखते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा रियलाइजेशन आता है ना। अगर हम सोचें कि कंफर्टेबल होकर भक्ति करेंगे तो रियलाइजेशन नहीं आएंगे, साक्षात्कार नहीं आएंगे इतने अच्छे से। लेकिन जो दुखद परिस्थितियाँ आती हैं, जब उसमें हम भक्ति करते हैं, उसमें जो हमें साक्षात्कार मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। जैसे सपोज जब बहुत तेज हवा चलती है ना, हवा चलती है तो जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, वो नीचे धंस जाता है, नीचे जाता है, मतलब वो अपने को और स्ट्रांग बनाता है जब हवा चलती है। अगर उसका रूट स्ट्रांग नहीं है तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा, है ना। तो इससे हमारा टेस्ट होता है जब कोई विकट परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, तो इसलिए उस विकट परिस्थिति में जो है भक्त जो होता है, वैष्णव जो होता है, वो धृति रहता है। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, पक्का रहता है। जैसे हम जिनके 12 गुरुज थे भागवतम में, अवधूत ब्राह्मण, उनमें से उनका एक गुरु कौन था, माउंटेन, पहाड़। तो बोलते थे पहाड़ों से जो है हम एक लेसन सीख सकते हैं कि पहाड़ों को कोई हिला नहीं सकता। उसी प्रकार से जो भक्त है, जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल सुनते हैं कि उनकी जो साधना थी वो कैसी थी, लाइन ऑन स्टोन, जैसे पत्थर पे लकीर खींच दो। तो उसी प्रकार से उनको कोई भी परिस्थिति उनको हिला नहीं पाई। हमारे जो आचार्य थे, जो हमारे गोस्वामी थे, तो धृति मतलब वो उसमें दृढ़ थे, दृढ़ कोरी धरो निताई पाए। जैसे कि जब हम, बहुत बार मैं एग्जांपल देता हूँ हरिद्वार का, हरिद्वार में जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो जो गंगा का जो बहाव है बहुत तेज़ है वहाँ पे, पानी का बहाव, लेकिन वहाँ पे चेन लगी हुई है। चेन को अगर आप पकड़ के नहाते हैं तो आप बहेगे नहीं, लेकिन अगर चेन को छोड़ दोगे तो बह जाओगे। माया के बहाव में बह जाएंगे अगर हम किसको छोड़ देंगे, चेन को छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर बेसिक इंस्ट्रक्शंस को हम छोड़ देंगे, चैंटिंग हरे कृष्णा, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, हियरिंग, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो हम क्या, माया के बहाव में आसानी से बह जाएंगे। इसलिए धृति मतलब दृढ़ कोरी धरो निताई पाए।
तो चैतन्य महाप्रभु की या नित्यानंद प्रभु की जो इंस्ट्रक्शन है उसको अगर हम स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, उसको नहीं छोड़ते, तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंद।